व्यक्ति लंबी उम्र जीना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं कि वे 100 साल या उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग मानते हैं कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न मनुष्य के हाथ से बाहर है और केवल ईश्वर के हाथ में है। हालांकि वे प्रतिदिन सर्दी, गर्मी और अन्य बीमारी पैदा करने वाले प्रभावों से बचने के लिए उपाय करते हैं। जब वे बीमार पड़ते हैं तो वे दवा लेते हैं और मानते हैं कि यदि वे दवा नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन फिर भी अपनी लापरवाही और अनियमितता के कारण वे लंबे समय तक जीना अपने नियंत्रण से बाहर समझते हैं। हर कोई संसार के सुखों का आनंद लेते हुए लंबी आयु जीने की कामना करता है। कोई भी व्यक्ति जल्दी मरना पसंद नहीं करता। यह स्वाभाविक भी है। यह मानना भूल है कि जीवन की घड़ी पहले से निर्धारित है। ईश्वर किसी को 25 वर्ष और किसी को 50 वर्ष की आयु देकर अन्याय नहीं कर सकता। दीर्घायु के नियमों का पालन करके हर व्यक्ति 100 वर्ष का जीवन सुख और सुविधा से जी सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डोनाल्ड सिम्पसन का मत है कि आज जीवन में जो जटिलताएं और कठिनाइयां आ गई हैं, उनके बावजूद मनुष्य अपनी आयु को अपनी इच्छानुसार लंबा कर सकता है। वह समय ज्यादा दूर नहीं गया जब हमारे पूर्वज अपनी इच्छानुसार जीवन का आनंद लेते थे। अपनी नियमित दिनचर्या के कारण ही पितामह भीष्म घाव और चोटों से घायल होने के बावजूद उत्तरायण सूर्य के आने तक जीवित रहे। राजा सत्यवान, मार्कंडेय और अन्य बुद्धिमान पुरुषों ने इच्छित आयु प्राप्त की। 16वीं शताब्दी में इटली के एक साधारण नागरिक लुइस कॉर्नारो अपनी अनुशासित जीवन शैली के कारण 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने कभी मांस, शराब और अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया। खाओ पियो और मौज करो की नीति पूरी तरह से भ्रामक है। इससे जीवन शक्ति का ह्रास होता है। जो लोग यह मानकर जीते हैं कि मृत्यु का समय पहले से निर्धारित है और जो चाहे करते हैं, वे समय से पहले ही मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। इस संबंध में प्रमुख नियमितता है आहार की और वैज्ञानिक जानकारी का अभाव। केवल स्वाद के लिए मसालेदार खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना और फिर पेट की आवश्यकता और स्थिति पर विचार किए बिना जब भी मन करे उन्हें दिन में कई बार खाने की आदत बहुत दोषपूर्ण है। अधिक से अधिक प्राकृतिक नियमों के समन्वय से ही इस दिशा में सुधार संभव है। मिताहार भी उतना ही आवश्यक है। मैसूर निवासी सर विश्वेश्वरैया शतायु होते हुए अर्थात इस 100 वर्ष के होते हुए भी 50 वर्ष के लगते हैं। चुस्त व सजग हैं। इसका कारण वे व्यायाम और मिताहारी होना बताते हैं। त्रिवेंद्रम आयुर्वेद कॉलेज के दीर्घायुषी वर्तमान प्रिंसिपल का तो गत 30 वर्ष तक वजन एक सा बना रहा। वे स्वास्थ्य के 4 प्रयोग बताते हैं। 1. रोजाना तेल मालिश। 2. नियमित व्यायाम। 3. छाछ और 4. संयमित खानपान। ब्राजील के अनुभवी प्रोफेसर का कहना है कि 120 साल तक संयमित जीवन जीना संभव है, बशर्ते ताजा खाएं और खुली वायु का अधिकाधिक सेवन करें। वे भोजन को बार बार चबाकर निगलने पर अधिक जोर देते हैं। बुल्गारिया में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। वैज्ञानिकों ने इसकी गहन शोध की और बताया कि इसका मामूली सा कारण है, और वह यह है कि यहाँ के लोग आहार के संबंध में बहुत सतर्कता बरतते हैं। आहार के संबंध में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सच्ची व परिपक्व भूख लगने पर ही खाना खाएं। लंदन के स्वास्थ्य विशेषज्ञ व्लादिमीर कोरेचोव्स्की का मत है, भूख से जितना अधिक खाते हैं समझना चाहिए कि हम उतना ही विष खाते हैं। केवल आहार की ओर सावधानी बरतना पर्याप्त न होगा। वीर्य रक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षणिक सुख के लिए अपना जीवन तत्व निचोड़ते रहने वालों को असमय ही मौत का शिकार होना पड़ता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीने से शक्ति बढ़ती है, ओजस निखरता है और आयु लंबी होती है। महात्मा गांधी ने 36 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा और उसका पालन किया। वे कहा करते थे कि मैं 125 वर्ष जीऊंगा।
80 वर्ष की आयु में वे पूर्ण निरोगी थे। गोली न मारी जाती तो उनकी इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती। इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक संतुलित बनाए रखने के लिए श्रम का अधिक महत्व है। इससे शरीर चुस्त, खून गर्म तथा पाचन संस्थान सशक्त बना रहता है। जो लोग यह मानते हैं कि व्यायाम और शारीरिक परिश्रम से शक्ति का क्षरण होता है, वे भारी भूल करते हैं। यह बात दैनिक प्रयोगों से भली भांति जानी जा सकती है। ऑफिस में काम करने वाले क्लर्कों का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होता जितना खेत में काम करने वाले किसान का। भारतीय आयु सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की औसत आयु अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक बैठती है और इसका कारण वहां के लोगों का अधिक श्रमशील होना ठहराया गया है। अधिकांश में खेतीहर प्रांत होने के कारण लोगों को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इससे स्वाभाविक भूख, प्राकृतिक आहार और स्वच्छ हवा की आवश्यकता पूरी होती रहती है। दैनिक जीवन में शारीरिक श्रम का प्रचुर स्थान बनाए रखना चाहिए। तुर्की का जारुआगा नामक व्यक्ति सन 1934 में 164 वर्ष की अवस्था में मरा। जब कभी लोग उससे इसका कारण पूछते तो वह कहता कि मैंने अपने आप को नशों से बचाया। उसने जीवन भर कभी शराब नहीं पी। अफीम, चरस, गांजा, भांग आदि नशीली वस्तुओं का प्रयोग बड़ा ही हानिकारक होता है। इनसे निकलने वाला टार और निकोटीन विष मानव शरीर के सभी जीवन तत्वों को सुखाकर खोखला बना देता है। ऐसी अवस्था में पूर्ण आयु प्राप्त करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। जीवन रक्षा के नियमों में जितना उपरोक्त व्यावहारिक बातों का पालन अनिवार्य है, उतना ही मानसिक आघातों से बचाव का भी पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रोध, उत्तेजना, चिंता, चिड़चिड़ापन, निराशा और जल्दबाजी से स्नायु संस्थान में बार बार उत्तेजना और शिथिलता उत्पन्न होती है, जिससे खून के सशक्त जीवाणु मर जाते हैं और शरीर की सामान्य गतिविधि भी बोझिल सी लगने लगती है। एक प्रयोग से जर्मनी डॉक्टरों ने यह पता लगाया कि एक बार के क्रोध आने से 8.5 घंटे तक काम कर सकने वाली शक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए मानसिक विकार से अप्रभावित रहना लंबी आयु के लिए उतना ही हानिकारक है जितना किसी जहर का सीधा सेवन। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक हार्डर कहते हैं, अगर आप जितना संभव हो सके खुश रहें तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लंबी आयु की कुंजी आपकी मानसिक प्रसन्नता है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर न खोएं। ये नियम इतने सस्ते, सरल व सर्वसुलभ हैं कि इन्हें हर कोई प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर सकता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसके लिए लंबी दौड़ धूप, भारी सिफारिश तथा ऊंचे मूल्य की आवश्यकता हो। इन साधनों के बरतने में ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव भी कहीं नहीं। यदि कुछ त्रुटि है तो वे इतनी ही समझ में आती है कि लोग जीवन जीने के नियमों को जानबूझकर लात मार रहे हैं। हमारी दोषपूर्ण व्यवस्था पर ध्यान दिए बिना ईश्वर को दोष देना उचित नहीं लगता। यह भी दोष देना उचित प्रतीत नहीं होता कि आज की परिस्थितियां वैसी नहीं जैसी हमारे पूर्वजों को प्राप्त थीं। दूध घी का अभाव दीर्घजीवी होने के मार्ग में उतना बाधक नहीं जितना आज लोगों की गलत दिनचर्या तथा दोषपूर्ण आहार विहार का क्रम है। सभी चाहते हैं कि उन्हें दीर्घ जीवन का सुख मिले। पूर्ण स्वस्थ व निरोगी जीवन की आकांक्षा हर किसी को होती है, पर इसके लिए जिन बातों के अनुसरण की आवश्यकता होती है उससे भटककर लोग सीधे शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। पर अभी तक ऐसा कोई सस्ता मार्ग बना नहीं। इसका एक ही उपाय है, सादा भोजन, संयमित आहार विहार और अधिकाधिक प्राकृतिक जीवन। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए कुछ सरल नियमों का पालन करना आवश्यक है। वह नियम इस प्रकार है। पहला नियम, संतुलित आहार। हमारा भोजन पौष्टिक और शुद्ध होना चाहिए। हमें तले हुए भोजन, मिर्च मसाले, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू और शराब से बचना चाहिए। सादा भोजन, दाल, सब्जियां और दूध हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम आसानी से पचा सकें। नियमित व्यायाम। हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। टहलना, दौड़ना या योग करना हमारे लिए फायदेमंद है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नियमित दिनचर्या।
हमें खाने, पीने, सोने और काम करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। हमें अधिक बोलने से भी बचना चाहिए। हंसी मजाक और मनोरंजन जीवन के लिए जरूरी हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। बीमारी में आराम। बीमार होने पर हमें आराम करना चाहिए और चिंता से बचना चाहिए। हमें प्राकृतिक या होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। मन की शांति। मन को शांत और प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना मन की शांति के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। मानव जीवन बहुत उपयोगी वस्तु है। इसे लापरवाही से जीना बुद्धिमानी नहीं है। यह अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए सभी को इसका पूरा उपयोग करने के लिए सतर्क रहना चाहिए।